हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अध्ययन विद मी पर। और मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए टॉप 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस जो कि बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं वन बाय वन। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3,4 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस बतानी है हमें। तो आप जानते हो अगर ये पॉइंट -3,4 ले लें हम, सपोज करो ये ए पॉइंट था, तो इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बतानी है हमें, है ना। और एक्स एक्सिस पर हम जानते हैं कोई पॉइंट होता है तो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं x, 0। तो अगर आप इनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे ए और बी पॉइंट के बीच में तो आपका ये सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसकी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो अब यहाँ पर ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप ग्राफ बनाओगे एक छोटा सा कुछ इस तरीके का, और ये हमारी एक्स एक्सिस होगी, ये हमारी वाई एक्सिस होगी। अब हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं जहाँ पर ये पॉइंट है। तो -3,4, तो आप जानते हो 1 -3 इधर होगा नेगेटिव एक्सिस में, 1 2 3, तो -3 यहाँ पर होगा और पॉजिटिव 4 है तो 1 2 3 4। तो ये पॉइंट लगभग यहाँ पर कहीं होगा इस जगह पर, यानी कि ये होगा आपका -3,4। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बतानी है। तो आप जानते हो यही मेरी एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो डिस्टेंस जो होगी वो ये होगी और ये हम कितनी है 4। तो हम यहाँ पर आंसर क्या लिखेंगे इसका, डिस्टेंस ऑफ -3,4 फ्रॉम एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 4 यूनिट इज योर आंसर। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, आई होप आप इसको सॉल्व कर पाए होगे। तो इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगेगा, ऑल्दो इसमें डिस्टेंस पूछी है, तो ये हमें ग्राफ के थ्रू करना था। बहुत ही अच्छा। चलिए शानदार सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, वो इन विच क्वाड्रेंट, है ना, 4 क्वाड्रेंट होते हैं आप जानते हैं। अगर मैं एक्सिस बनाऊँ तो ये हो गई वाई एक्सिस और ये हो गई एक्स एक्सिस। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो इसी क्वाड्रेंट की बात हो रही है यहाँ पे कि इन विच क्वाड्रेंट द point P that divides the line segment joining the point this and this in the ratio this lies। ठीक है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि कोई 2 पॉइंट हैं, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। तो एक 2 पॉइंट है हमारा, एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है। ठीक है, ये 2 पॉइंट है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं 2, -5 और इसके बी के दे रखे हैं 5, 2। और ये दोनों को ज्वाइन करके एक लाइन बन रही है। ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट का मतलब यही होता है, सेगमेंट है ये लाइन का एक। बेसिकली लाइन तो एंडलेस होती है, तो ये सेगमेंट है। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और कह रहा है कि इस लाइन को कोई पी पॉइंट डिवाइड कर रहा है 2:3 में। तो इसका मतलब कोई पी पॉइंट होगा यहाँ पर, है ना। और उसके कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है, तो उसके कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं x, y। और ये जो पी पॉइंट है इस पूरी लाइन को 2 यानी कि इतना पार्ट 2 है और इतना पार्ट इस लाइन का 3 है, 2:3 में डिवाइड कर रहा है। अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि बताइए इस एक्स वाई के कोऑर्डिनेट बताइए, इस पी के कोऑर्डिनेट बताइए, यानी बेसिकली हमें एक्स और वाई को फाइंड आउट करना है। तो आप जानते हो सॉरी आप जानते हो क्या, आप ये जानते हो एक सेक्शन फॉर्मूला होता है जिसमें यही सब चीज़ें आती हैं। तो पहले तो मैं इसको नोटेशन लिख देता हूँ यहाँ पर, x1 y1 हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका x2 y2 और ये तो xy है ही, और ये हो जाएगा आपका m1 m2। ठीक है, आप ऐसे नोटेशन डाल सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट लगाओगे तो कई बार गड़बड़ हो जाती है पॉइंट्स लेने में। ठीक है, अब सिंपल फॉर्मूला लगाना है हमें। x बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, अरे m2। तो अब फॉर्मूला याद करने का बहुत ही सिंपल ट्रिक है, m1 आएगा तो उसके साथ 2 आएगा x2, और m2 आएगा तो उसके साथ आएगा x1। तो दोनों को पैरेलली सॉल्व करते हैं हम, इधर x सॉल्व करेंगे और इधर y सॉल्व करेंगे। तो y का फॉर्मूला बनेगा m2 y1 प्लस m1 y2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो आप चाहो तो m2 y1 को पहले लिख लो या m1 y2 को पहले, एक ही बात है, नो वरीज। m1 है आपका 2, अब सबको ध्यान से वैल्यूज़ के साथ लिखना है। x2 है आपका 2, तो दोनों को ब्रैकेट में कर लेते हैं, प्लस m2 x1, m2 है आपका 3 और x1 कहाँ गया, x1 है आपका, एक सेकंड भाई, देखा गड़बड़ हो जाती है सवाल में, तो ध्यान से रखने होते हैं। तो पहला है m1 x2 है आपका 5, दूसरा है m2 3 हो गया और m2 के साथ लेना है x1 है आपका 2। तो ये थोड़ा केयरफुली लगाने हैं, और ये तो 2 + 3 हो जाएगा सिंपली। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 2 और 3 5,
ये हो जाएगा आपका 16/5, ठीक है। तो x तो आ गया अपना 16/5। अब चलते हैं y की तरफ, तो y को सॉल्व करते हैं। y बराबर आ जाएगा आपका m2y1, तो y1 है आपका -5, तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस m1 है आपका 2 और y2 है आपका 2, तो ये भी हम एक साथ लिख लेते हैं। m2 + m1 हो जाएगा आपका 2 + 3। अब तो सिंपल कैलकुलेट करेंगे, 5 3 जा हो जाएगा 15 माइनस का, और 2 2 जा 4 हो जाएगा प्लस का, 3 और 2 होते हैं 5, तो 15 में से 4 जाएंगे तो 11/5, यानी y की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी 11/5, लेकिन माइनस के, क्योंकि 15 माइनस का बड़ा है। तो यानी एक्स वाई हमसे पूछे थे, एक्स वाई ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। तो यानी कि ये जो x की वैल्यू थी ये कितनी थी यहाँ पर, ये थी 16/5, और जो ये y आ रहा है, ये जो y की वैल्यू थी माइनस का 11/5, ठीक है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर होगा आपको एकदम। चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि कुछ इसका डायग्राम भी गिवन है हमें, ठीक है। लिखा है इस क्वेश्चन में कि इन द फिगर, ये फिगर दे रखी है इसकी, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ABC का हमें एरिया निकालना है। अब एरिया का मतलब हमें ये वाला पोर्शन फाइंड आउट करना है, ये कितना होगा, ठीक है। एरिया क्या होता है ट्राइंगल का पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल जो होता है वो होता है हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो अब सिंपली हम डायग्राम के थ्रू हाइट और सब चीज़ों का पता लगा सकते हैं। देखो यहाँ से लेके अगर यहाँ मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, ठीक है, 90 डिग्री का, तो यही परपेंडिकुलर इसकी हाइट होगी। और ये कितनी डिस्टेंस है, तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये 3 तक गया है। ए पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है 3, तो यहाँ से हाइट तो मुझे डायरेक्टली पता चल गई, हाइट इज इक्वल टू हो गई 3 यूनिट्स, ठीक है। 3 यूनिट्स तो हाइट हो गई। अब मुझे बेस भी चाहिए, तो यहाँ से लेके -1 से लेके 4 तक आपको क्या करना है, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। अब ये नहीं करना है कि -1 है तो हम माइनस कर देंगे, ठीक है, हमें मैग्नीट्यूड पॉजिटिव लेना है। तो यहाँ से लेके टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, तो 1 2 3 4 5, यानी जो बेस है हमारा वो है 5 यूनिट्स, ठीक है। कभी तुम 4 में से एक माइनस करके फिर फाइंड आउट 3 लिख दो। तो जब डिस्टेंस काउंट करते हो तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, तो लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं काउंट करेंगे उसे। तो हाइट और बेस मिल गए हैं, तो सिंपली अब मैं इसका एरिया निकाल सकता हूँ। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हाफ हो गया यहाँ पर, और बेस हो गया आपका 15 × 3, और ये हो जाएगा 15/2, तो 2 7 ज़ा 7.5 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर में नहीं है, स्क्वायर यूनिट, ठीक है, स्क्वायर यूनिट आंसर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, ठीक है। अब यहाँ पर रेशियो फाइंड करना है, यानी कि m1 m2 फाइंड करना है हमें। तो जब भी आपसे रेशियो फाइंड करने के लिए बोला जाए तो आप हमेशा m1 को ले लो k और m2 को ले लो 1, यानी कि आपको रेशियो जो लेना है वो k/1 लेना है हमेशा, ठीक है। तो ये आपको लेट करना है हमेशा, लेट m1 इज इक्वल टू k और m2 इज इक्वल टू 1। अब डायग्राम बना लेते हैं पहले। तो जो लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स हैं उनको लिख लेते हैं। a पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हैं भाई 1/2, 3/2, ठीक है। और एक कोई b पॉइंट है इधर, तो उसके कोऑर्डिनेट भी दे रखे हैं हमें। हाँ, b पॉइंट है 2, -5, और p पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट पता है हमें। तो p पॉइंट को आप एकदम मिडिल में नहीं ले सकते, वो कहीं पे भी हो सकता है। तो सपोज़ करो मैं यहीं पे ले रहा हूँ इसे, तो इसके भी कोऑर्डिनेट हमें पता है, यानी 3/4, 5/12। तो इस बार जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखे हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करना वैसे ही है सवाल को जैसे हमें बेसिक तरीके से आता है, कोई भी अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है कुछ इसमें। अब हमसे रेशियो पूछा है, तो मैंने आपसे कहा कि m1 को हम k लेंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक का रेशियो हमने k ले लिया, और यहाँ से यहाँ तक का रेशियो हमने ले लिया 1। तो आइए इसको फाइंड आउट करते हैं। 2015 में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो बेसिक फॉर्मूला ही लगाएंगे जो हमें आता है, जो हमने ऊपर लगाया था। तो आप कोई सा भी एक ले लो, या तो x वाले से x वाला लगा लो। अच्छा, इसके नोटेशन लिख देता हूँ मैं। ये हो जाएगा आपका x1 y1, ये हो जाएगा आपका x, y, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका x2 y2,
ठीक है, और ये हो जाएगा आपका m1 m2। तो सारी वैल्यूज़ पता है हमें, बस अब फॉर्मूला लगा देंगे। तो x बराबर हो जाएगा आपका m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा लेंगे। तो मैंने आपसे कहा कि आप x वाले से भी सॉल्व करके रेशियो निकाल सकते हो और y वाले से भी निकाल सकते हो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। लेना एक ही, आपसे एक से ही आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमें पता है कितनी है भैया, 3/4। m1 है हमारा k और x2 है हमारा 2, तो k इंटू 2 प्लस m2 है हमारा 1 और x1 है हमारा 1/2 डिवाइड बाय k प्लस 1 हो जाएगा, नीचे m1 प्लस m2 आता है। अब कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो k प्लस 1 की हो जाएगी 3 से, तो 3k प्लस 3 हो जाएगा ये, और इधर आ जाएगा आपका 2k की 4 से करोगे तो 4 2 = 8k, और इधर हाफ आएगा तो प्लस का k/2 से, हाफ से k 4 की मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी हाफ से 4 की मल्टीप्लाई होगी तो 2 आएगा। ठीक है, 2 2 = 4, तो ये हो गया हमारा 4 2 = 8k और ये 3k प्लस 3। अब बस इसको सॉल्व कर लेना है। 3 को इधर ले आते हैं तो 8k माइनस 3k हो जाएगा। ठीक है, और 3 माइनस 2 हो जाएगा इधर। ठीक है, 3 को इधर ले आया मैं और 2 को उधर साइड ले गया, तो माइनस के हो गए दोनों। अब माइनस के हो गए तो क्या करें, 8 में से 3 गए तो 5k बचे, और 3 में से 2 गए तो 1 बचे, तो k बराबर आ गया आपका 1/5। यानी जो रेशियो था आपका वो था, हमने k रेशियो 1 लिया था ना, तो k के अपॉन में 1 लिख सकते हैं। यानी k आपका 1 है और जो 1 था वो 5 है, यानी ये 1 पार्ट था यहाँ से यहाँ तक, और जो ये था वो 5 पार्ट था आपका। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो रेशियो आ गया आपका, इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो 1:5। ठीक है, m1 आपका 1 था और m2 आपका 5 था, इज़ योर आंसर। तो आप अगर y से सॉल्व करते तो भी यही आंसर आता आपका। ठीक है, तो वो चॉइस रहती है जब रेशियो पूछा जाए कि y लगाएं कि x। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे बताया होता कि ये p पॉइंट x एक्सिस पे है तो फिर आप कोऑर्डिनेट क्या लेते, x, 0, और अगर ये बोलता कि y एक्सिस पे है तो आप लेते 0, y। तो उस कंडीशन में आप 0 वाला फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे अगर पहले दे रखा होता x, 0, x कोऑर्डिनेट x एक्सिस पर है ये p पॉइंट, तो 0 वाला लगाते हैं, नहीं y वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। और अगर वो कहता है y एक्सिस पर है ये पॉइंट तो फिर आप 0 वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तभी आपका k निकल के आता, क्योंकि अगर आप इसमें x वाला फॉर्मूला लगा दोगे तो फिर 2 वेरिएबल आ जाएंगे k और x, जो कि फिर सॉल्व नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। चलिए चलते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ द पॉइंट P है इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो कोई पॉइंट रहा होगा P पॉइंट। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं k -1, 2। ठीक है, तो ये k-1 x कोऑर्डिनेट है और 2 जो है यहाँ पर वो y कोऑर्डिनेट है। वो कह रहे हैं कि ये इक्वी डिस्टेंस है, यानी इसकी डिस्टेंस बराबर है किसी 2 अदर पॉइंट से। ठीक है, तो यहाँ पर कोई a पॉइंट रहा है, ये a पॉइंट है, इसके 3, k, और ये कोई दूसरा पॉइंट रहा होगा b, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे k, 5। ठीक है, तो ये इक्वी डिस्टेंस है, यानी ये वाली डिस्टेंस इस वाली डिस्टेंस के बराबर है। डिस्टेंस बराबर है तो हम डिस्टेंस को बराबर रख सकते हैं, यानी कि जो PA डिस्टेंस होगी वो PB के बराबर होगी। तो इसी डिस्टेंस को बराबर रख करके हम जो डिज़ायर्ड वैल्यू है उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इक्वी डिस्टेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप इन दोनों को मिडिल में ले लो, दोनों पॉइंट को। आप ये भी कह सकते थे कि सर ये जो P पॉइंट है हमारा वो हो सकता है यहाँ ये दोनों पॉइंट कुछ इस तरीके से हों, यहाँ पर A पॉइंट हो और यहाँ पर B पॉइंट हो, तो अभी भी ये डिस्टेंस बराबर है और ये इनके मिडिल में आ रहा है, तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो कोलीनियर हो। अगर कोलीनियर होंगे, क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि ये कोलीनियर है, एक सीध में है, ठीक है, और इक्वी डिस्टेंस है, तो वो मिड में ही होगा हमेशा। ठीक है, लेकिन हमें दे नहीं रखा है कोलीनियर है, तो फिर हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में डिस्टेंस को बराबर रख के ही फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर भी डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट में इसको ले लेते हैं x2 डैश माइनस x1 डैश का होल स्क्वायर प्लस y2 डैश माइनस y1 डैश का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? ठीक है, तो एक बार इन दोनों से डिस्टेंस निकाल लेंगे। इसको तो ले लेते हैं x1 y1 और इसको ले लेते हैं x2 y2। जब पहली बार PA डिस्टेंस निकालेंगे हम, फिर जब PB निकालेंगे तो उसे x1 y1 ही रहने दो, इसको ले लेना x2 y2। ठीक है, x2 डैश y2 डैश, ये हो जाएगा। ठीक है, तो वो फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप पहले वाले को x1 y1 ले लो, दूसरे वाले को x2 y2 ले लो, लेकिन लेना सीक्वेंस में। एक को x1 y1 लेना, एक को x2 y2 लेना। ऐसे नहीं करना एक को x1 दूसरे को y2 ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, सीक्वेंस में ही रखना है।
तो आइए बस वैल्यू पुट करते हैं। चलिए x2 माइनस x1 करना है, यानी 3 माइनस के माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस, है ना, x2 माइनस x1 कर दिया हमने, और y2 माइनस y1 के माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर दूसरी जगह हम लगाएंगे तो इसको ले लेते हैं x2 डैश माइनस x1 डैश, तो ये हो जाएगा आपका k माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, y2 माइनस y1। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। अब बस अब अंडर रूट दिक्कत करेगा यहाँ पर, तो अंडर रूट को कैसे हटाया जाए, तो उसके लिए हम जानते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये लिख देंगे एक छोटा सा स्टेटमेंट, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब स्क्वायरिंग करते हैं हम दोनों साइड तो अंडर रूट हट जाता है स्क्वायर से, तो अंदर सिर्फ ये बचेगा। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट में। ये हो जाएगा 3 माइनस के प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं तो ए स्क्वायर, या अभी रहने तो एक साथ ही खोल लेंगे दोनों का, के माइनस 2 का होल स्क्वायर, और इसे भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, के माइनस के प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 2 गए तो बचे 3, 3 का स्क्वायर होता है 9। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा, तो 3 और 1 हो जाएंगे 4, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 4 माइनस के का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा के माइनस 2 का होल स्क्वायर, और इधर प्लस के से माइनस का के जो कैंसिल आउट हो गया, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 9 और 1 हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये 10 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ए स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4 हो जाए 8k, तो के स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पर ये जो बनेगा 2 2 जा 4 माइनस का 4k इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनली। अब बस सॉल्व कर लेते हैं, तो के स्क्वायर हो जाएगा आपका 2k स्क्वायर। ठीक है, और ये 16 और 4 20 हो जाएगा, और 20 में से 10 माइनस हो जाएगा इधर आके, और ये 8 और 4 हो जाएंगे 12 के। ठीक है, और 20 में से 10 गए तो ये बचे 10 बराबर 0। ठीक है, तो समझ में आया, के स्क्वायर 2k स्क्वायर। ठीक है, 8 में से 4 चले गए तो बचे, सॉरी 8 भी माइनस का है 4 भी माइनस का, तो ऐड हो जाएंगे, तो 8 और 4 12 के हो गए आपके। ठीक है, 16 और 4 20 हो गए, और 10 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 20 में से 10 जाएंगे तो 10 बचेंगे प्लस के। ठीक है, तो अब 2 कॉमन आ रहा है सब में, तो इसको रिड्यूस कर लेते हैं इक्वेशन को, 2 माइनस 6k प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सीधे सीधे हो रहा है 5 1 ज़ा 5, तो के स्क्वायर माइनस 6k माइनस के प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक सेकेंड भाई, 5 1 ज़ा 5 होगा ना, 5k माइनस 6। अब क्या है, k कॉमन आ रहा है तो k माइनस 5, और इधर माइनस 1 कॉमन आ रहा है, k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये सॉल्व हो गया। अब k माइनस 5 कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो k की पहली वैल्यू क्या आएगी, जब इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो k माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो k बराबर आ जाएगा आपका 5, पहला आंसर बनेगा k का। ठीक है, सेकेंड वैल्यू आ जाएगी k की, k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन k इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर k की 2 वैल्यूज़ होंगी, इन्होंने k की वैल्यूज़ ही पूछी थी, तो 2 आंसर पॉसिबल हैं k के। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका 5th क्वेश्चन। तो थोड़ा सा लेंथी था बट अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और इसमें लिखा गया है, फाइंड अ पॉइंट P ऑन द y एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस AP। अब यहाँ पर जो P पॉइंट है ना वो y एक्सिस पर है। चलिए इसको करते हैं, फाइंड अ पॉइंट P ऑन y एक्सिस। तो ये P पॉइंट जो है ये उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि ये y एक्सिस पर है, तो y एक्सिस पर है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे भैया, 0, y। इतना तो हमें पता चल गया। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है ये इक्वी डिस्टेंस है, सेम ऐसे बनाओगे आप डायग्राम, A पॉइंट है यहाँ पर, उसके कोऑर्डिनेट गिवन है 4, 8, और ये दूसरा कोई पॉइंट रहेगा B, उससे इसका है -6, 6। तो ये डिस्टेंस अगेन जो है ये बराबर है। अब बराबर है तो ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस AP। ठीक है, और ये जब मिल जाए ये y पॉइंट तो हमें जो है ये डिस्टेंस भी बतानी है ये कितनी है। तो इसमें एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो आइए पहले तो इस P पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं हम। ठीक है, P में बस y मिसिंग है क्योंकि वो x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा क्योंकि वो पॉइंट y एक्सिस पर है, तो वही करेंगे हम। PA बराबर, अगर ये इक्वी डिस्टेंस है तो PA बराबर होना चाहिए PB के। ठीक है, तो अगेन वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं हम। तो इसको ले लेते हैं x1 y1, और ये ले लेते हैं x2 y2।
अगले वाले में इसको ले लेंगे x1 y1 और उसको ले लेंगे x2 y2, ठीक है। ऊपर अलग लिया था बट कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसके। तो x2 माइनस x1 तो 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी y माइनस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा pb। अब pb डिस्टेंस में देखेंगे तो x2 माइनस x1 यानी कि 0 माइनस 6 करोगे तो प्लस 6 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी y माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी वही कर देंगे बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायर हट जाएंगे तो यहाँ बचेगा -4 का स्क्वायर होता है 16 और यहाँ होल स्क्वायर खुल जाएगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। 8 दूनी 16, 6 का स्क्वायर 36 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 12y, 6 दूनी 12y माइनस के। तो ये बनेगा फाइनली। तो यहाँ पर देखो y स्क्वायर कट गए, इक्वल के दोनों साइड हैं और सेम साइन के हैं, कट गए। और कुछ कट रहा है क्या? और तो नहीं कट रहा। तो अब जो ऐड हो रहा है उसे ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6 4 10 का 1, 6 7 8 80 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 36 को इधर ले आते हैं और एक और 36 है तो उसको भी इधर ही ले आते हैं और y वाले एक साइड, तो ये 16y हो जाएगा और ये माइनस का 12y हो जाएगा, ठीक है। तो डिजिट एक साइड कर ली, वेरिएबल एक साइड कर लिए। तो 36 और 36 होते हैं 72, 72। और ये हो जाएगा 16 में से 12 गए तो 4y, और इधर आप करोगे तो 80 में से 72 जाएंगे तो कितना बचेगा भैया? 8, 8 बराबर 4y। तो y की जो वैल्यू आ गई वो 4 2 ज़ा 8, 2 आ गई भाई y की वैल्यू, ठीक है। y की वैल्यू 2 आ गई, यानी ये जो y था ये यहाँ पर क्या था? 2 था। अब हमसे डिस्टेंस भी पूछी है pa, तो pa निकाल लेते हैं। pa बराबर क्या हो जाएगा? तो अभी यहाँ पर ही निकाला है हमने pa, तो 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 आया है 2 माइनस 8 का होल स्क्वायर। तो बस इसको सॉल्व करना है हमें। तो ये हो जाएगा 16 प्लस 8 में से 2 गए तो 6, 6 6 36 अंडर रूट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 6 12, 1 2 3 4 5 52, यानी रूट 52 आ रहा है। यूनिट इज़ द आंसर, ठीक है। तो ये सेकंड का आंसर हो गया, ये यहाँ से सेकंड डाल देते हैं और ये हमने फर्स्ट सॉल्व किया, ठीक है। तो दोनों आंसर कंप्लीट हो गए। आई होप आपको अच्छे से ही क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। चलते हैं 7वें नंबर की तरफ, और 7वां क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। बस यहाँ पर चेंज क्या है, डिजिट नहीं है हमारे सामने, इस बार वेरिएबल रख दिए हैं, ठीक है। तो अब वेरिएबल्स के साथ खेलना आना चाहिए, बस सवाल सॉल्व है हमारा। कैसे करेंगे आइए देखिए। इफ़ द पॉइंट P, कोई पॉइंट P है, ठीक है, ये बना लिया मैंने पॉइंट P, और उसके कोऑर्डिनेट हैं x, y। ये इक्वी डिस्टेंस है, ये भैया इक्वी डिस्टेंस है, लो हर कोई इक्वी डिस्टेंस ही है। a प्लस b b माइनस a इसके कोऑर्डिनेट है, यानी ये पूरा x है और ये पूरा y है, ठीक है। और ये b पॉइंट है, b पॉइंट, और उसके भी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं a माइनस b a प्लस b, ठीक है। प्रूव दैट bx इज इक्वल टू ay, ठीक है। हमको ये प्रूफ करके बताना है कि ये प्रूफ करके बताइए कि bx बराबर ay है कि नहीं है। तो अब उन्होंने बोल ही दिया है कि ये इक्वी डिस्टेंस है, यानी ये डिस्टेंस बराबर है, तो बराबर रख देते हैं डिस्टेंस को, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। pa बराबर pb, तो सारा खेल बस वेरिएबल का रहेगा और ये सॉल्व हो जाएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा, इसको ले लेते हैं x1 y1, और ये हो गया आपका x2 y2, और ये हो गया आपका सेकेंड टाइम के लिए x1 y1, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि x माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी y माइनस b माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा इज इक्वल टू अंडर रूट, और ये हो गया आपका x माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। अब वही अंडर रूट हटाना पड़ेगा पहले इस कैलकुलेशन को करने के लिए। तो बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड,
अंदर सॉल्व कर लेते हैं। अंदर बचेगा ए एक्स माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी प्लस ए का होल स्क्वायर, एक्स माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बचेगा। अब हमारे पास आ गया है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ गया है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं और ये सब कट पिट के इतना आ जाना चाहिए। तो होल स्क्वायर खोलना आता होगा आपको, कैसे खोल करेंगे? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab bc, है ना, ये आता होगा। तो ये आएगा माइनस ए 2ax, ठीक है, और ए बी आ जाएगा आपका प्लस का ए 2ab, फिर माइनस का 2xb। तो ये तो पहले कोई खोल के आया, अभी 3 और खोल लें। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2yb, ठीक है, माइनस 2yb और माइनस के 2ba, ठीक है, और प्लस के 2ay, ठीक है। तो 2 तो खुल गए, चलो बराबर। अब ये 2 और खोलने हैं, ठीक है, तो इधर से लिखते हैं, ये दोनों भी आ जाएंगे साथ में। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो माइनस का 2ax, ठीक है, और माइनस का 2ab प्लस का 2bx, ये हो गया, प्लस ए स्क्वायर अच्छा माइनस नहीं आ रहा है ना, तो वो तो नहीं लग सकता था। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो गया सिंपली। आप करेंगे माइनस का 2ay प्लस का 2ab और माइनस का 2yb, ठीक है। अब देखो इक्वल के इधर उधर देखो, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, ठीक है। और कोई कट रहा है क्या? 2ax से 2ax गया, सेम सेम साइन वाले इक्वल के उधर साइड कटते चले जाएंगे। 2bx, अच्छा नहीं नहीं ये नहीं कटेगा क्योंकि वो अपोजिट साइन के हैं। लेकिन वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, ठीक है। 2yb से 2yb गया, ठीक है। 2ay 2ab, तो ये अपोजिट साइन के आ रहे हैं, ये नहीं कटेंगे, ठीक है। तो इधर भी 4 बज गए, इधर भी 4 बज गए। अब इनको लिख लेते हैं। तो 2ab इधर आके हो जाएंगे 4ab और 2bx इधर आके हो जाएंगे माइनस के 2bx और उधर, और ये हो जाएंगे माइनस के इधर ले आओ, इसे इधर ले आओ, तो ये हो जाएंगे 4ab प्लस के, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका, इसको भी इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 2 माइनस का 4ay। तो देखो 4ab से 4ab भी कट गया अब, ठीक है। 2 2 जा 4 और ये भी अच्छा 4 होगा, सॉरी ये एक 2 लिख दिया मैंने गलती से। तो अब बच्चा देखो माइनस का 4bx और यहाँ पर माइनस का 4ay, तो 4 से 4 भी गया, माइनस से माइनस भी गया, तो bx बराबर आ गया आपका ay। तो यही कह रहे थे वो कुछ, bx बराबर ay, देखो आ गया प्रूव होके। तो था कुछ नहीं, बस थोड़ा सा वेरिएबल्स में ही कैलकुलेशन थी और अच्छा सवाल था ये भी, ठीक है। तो होल स्क्वायर आपको आना चाहिए। तो होल स्क्वायर सिंपल ही होता है, सबका स्क्वायर करो तो माइनस में जो होते हैं वो भी प्लस हो जाते हैं स्क्वायर में। तो बस जो मल्टीप्लाई होती है, जैसे पहले 2ab आएगा, फिर 2bc आएगा, फिर 2ca आएगा, तो ऐसे सीक्वेंस में चलता रहता है। और साइन आपको देख के लगाने, माइनस माइनस आ रहे होंगे तो प्लस हो जाएंगे, प्लस माइनस आ रहे होंगे तो माइनस ही लिखोगे। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं हम 8वें क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला जा रहा है डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, और यहाँ पर जो तीसरा चैप्टर है आपका लीनियर इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन दे दी है आपको। वो कह रहा है कि 2 पॉइंट लाइन ज्वाइन कर रहे हैं, तो एक पॉइंट ले लेते हैं हम ए पॉइंट, तो इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1,3, और इससे जो ज्वाइन कर रहा है दूसरा पॉइंट वो है बी पॉइंट, और उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2,7, ठीक है। और एक लाइन है जो इनको किसी रेशियो में कट कर रही है। तो कोई लाइन है, ये कट कर रही है ये लाइन, और ये इस लाइन, मान लो ये इस पॉइंट पे कट कर रही है, ये पी पॉइंट है, ठीक है। तो इस लाइन के कोऑर्डिनेट्स तो नहीं दे रखे, लेकिन इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है हमें, वो है 3x + y - 9 = 0। तो लाइन की इक्वेशन दे रखी है हमें यहाँ पर, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमसे पूछा है कि रेशियो बताओ भैया ये। तो मैंने आपको बताया है जब भी रेशियो पूछे तो उसको हम क्या ले लेते हैं, k/1 ले लेते हैं। यानी कि यहाँ पे ये m1 हो गया और ये m2 हो गया। तो मैंने आपको बताया है
जब भी रेशियो पूछा जाए तो लेट कर लो m1 बराबर के और m2 बराबर 1, ये आपको हमेशा करना है, ठीक है, जब भी रेशियो पूछा जाए। तो अब हमसे रेशियो पूछा गया है, तो मुझे ये बताओ P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अगर मैं जो है यहाँ से x और कॉमा y निकालूं तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। जैसे ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है हमें, ठीक है, ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है और ये लाइन P पॉइंट पे कट कर रही है। तो अगर मैं ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लूँ और उसे इस लाइन की इक्वेशन में डाल दूँ तो लाइन की इक्वेशन 0 हो जानी चाहिए, है ना। इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो पॉइंट। तो आइए इन x और y को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सारी चीज़ें हमें पता ही हैं, तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं x का। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है भाई, x बराबर m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, यही होता है फॉर्मूला। अब x का लगा लिया, y का भी लगा लेते हैं। y बराबर होता है m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, सिंपल, ठीक है। तो m1 क्या है हमारा, m1 मैंने k लिया है और ये हो गया मेरा x1 y1 और ये हो गया मेरा x2 y2। तो ये भी मैंने नोट कर लिया यहाँ पर ताकि मिस्टेक ना हो वैल्यू लिखने के लिए। तो m1 k है मेरा, x2 मैंने लिया है 2, तो k इंटू 2 हो जाएगा, प्लस m2 है मेरा 1 और x1 है मेरा 1, तो ये तो 1 इंटू 1 ही हो गया सिंपल। और नीचे हो जाएगा हमारा k प्लस 1, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x की वैल्यू आई 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, तो ये तो मेरी पूरी x की वैल्यू आ गई यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से मैं y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो ये आएगा तो लॉन्ग में आएगा, ठीक है, लॉन्ग का टफ क्वेश्चन होगा ये अगर आया तो। सिमिलरली हम y को भी फाइंड आउट करते हैं। तो y बराबर होगा m1 यानी k y2 यानी 7, तो 7k हो जाएगा, m2 यानी 1 और y1 है मेरा 3 इंटू 3 हो जाएगा ये, और नीचे आ जाएगा आपका सिंपली k प्लस 1। तो जो y की वैल्यू आई आपकी वो आई 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1, तो ये आ गई मेरी y की वैल्यू। तो कोऑर्डिनेट्स तो आ गए p के, अब लेकिन k की वैल्यू तो नहीं आई। अब ये पॉइंट p पॉइंट जो है भैया ये इस लाइन पर ही तो है जो लाइन कट कर रही है, तो उसकी इक्वेशन में अगर मैं इन पॉइंट्स को पुट कर दूं तो वो 0 हो जानी चाहिए, ठीक है। यही रूल है मैथ्स का कि जो पॉइंट्स होते हैं वो लाइन की इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करते हैं अगर उस लाइन पर प्रेजेंट हैं तो वो उस लाइन पे प्रेजेंट है। तो अब हम लाइन की इक्वेशन देखते हैं, यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन ये वाली 3x प्लस वाई माइनस 9 बराबर 0, ठीक है, 3x प्लस वाई माइनस 9 बराबर 0। अब जहाँ x और y आ रहे हैं वहाँ ये x की वैल्यू और ये जो y की वैल्यू है ये पुट कर देते हैं, तो हमारा काम शायद बन जाए। आइए देखते हैं। तो यहाँ से करते हैं 3, तो x की जगह पूरी x की वैल्यू पुट करते हैं 2k प्लस 1 k प्लस 1 प्लस y की जगह 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे k प्लस 1 एलसीएम आ रहा है, ठीक है, तो k प्लस 1 एलसीएम ले लेते हैं। तो ऊपर बचेगा 3 2k प्लस 1 और इधर बचेगा 7k प्लस 3 माइनस 9 इंटू k प्लस 1 डिवाइड बाय k प्लस 1। मैंने एलसीएम ले लिया सिंपली। एलसीएम क्या आएगा भाई दोनों तीनों का, यहाँ 9 के अपॉन में 1 ले सकते हो, तो k प्लस 1 आएगा एलसीएम। अब जब मल्टीप्लाई करोगे k प्लस 1 से k प्लस 1 गया 1 गया, तो ऊपर 3 से तो मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये आ गया, इधर बीच में ये आ गया, बट 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगी k प्लस 1 की बराबर 0। अब ये तो इधर 0 में जाके 0 हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर k प्लस 1, तो बस ऊपर वाली वैल्यू बच जाएगी। यानी हमारे पास आएगा 3 2 जा 6k प्लस 3 प्लस 7k प्लस 3 और माइनस 9k माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये बचेगी फाइनल इक्वेशन। अब बस यहाँ से k आराम से सॉल्व होके आ जाएगा। तो ज़रा k वाले देख लो, 7 और 6 हो जाएंगे 13, 13 में से 9 गए तो बचे 4k, लेकिन प्लस k, तो प्लस के 4k, ठीक है। और अब डिजिट्स देख लेते हैं, तो 3 और 3 6, ठीक है, 6 में से 9 गए तो बचे 3, ठीक है, लेकिन माइनस के, तो बराबर 0। तो यहाँ से जब k की वैल्यू निकालोगे तो आएगी 3/4, यानी वो रेशियो क्या था, वो था 3:4। तो देखा कितना तगड़ा सवाल था ये, 3:4 इज़ योर आंसर लास्ट, ठीक है। तो आई होप आपको 8 क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से हमें डील करनी है। तो इजी टू टफ चल रहे हैं हम। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ बोला जा रहा है कि पॉइंट्स ए दिस बी दिस लाई ऑन अ सर्कल विथ सेंटर ओ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई।
हैंड फाइंड्स द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो जो बोल रहा है वो बना लेते हैं भैया। एक सर्कल था, ठीक है, उसका कोई सेंटर ओ रहा होगा। अब कोई ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, ये सर्कल पर है विद सेंटर ओ, दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें, क्या दे रखे हैं, 2, -3y। अब ये जो दो पॉइंट हैं, ए पॉइंट, ठीक है, और ये जो बी पॉइंट है, ये दोनों के दोनों सर्कल पर हैं, तो इन्हें कहीं पे भी ले लो आप। फिलहाल सपोज करो मैंने यहाँ ले लिया, एक को यहाँ ले लिया और एक को यहाँ ले लिया। ठीक है, आप कहीं पे भी ले सकते हो, डोंट वरी। तो अब बस उन्होंने इतना बोल दिया कि सर्कल पर हैं, ऑन द सर्कल है। ठीक है, लाई ऑन अ सर्कल। तो ए के कोऑर्डिनेट दे ही रखे हैं -1, और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 5, 7। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ओ से इस बी को ज्वाइन करते हैं और ओ से ए को ज्वाइन करते हैं। अब दुनिया के हर बच्चे को पता है कि ये रेडियस है, और रेडियस आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। सर्कल पे जितनी भी रेडियस ड्रॉ करो वो हमेशा बराबर ही आती हैं। तो यानी कि ये वही वाला सवाल हो गया कि ये ओ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है ए पॉइंट से भी और बी पॉइंट से भी। इक्वी डिस्टेंस है तो इनके डिस्टेंस को मैं बराबर रख सकता हूँ, यानी कि ओ बी बराबर ओ ए। क्लियर है? तो अब ये वही सवाल बन गया, बस इसमें थोड़ा सर्कल उन्होंने डाल दिया। तो अब वही करेंगे, सपोज करो इसको x1 y1 ले लेते हैं हम। ठीक है, ये x1 y1 हो गए, इनको ले लेते हैं x2 y2, और ये सेकंड वाले केस के लिए हो जाएगा x2 y2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। OB, अब सबसे पहले OB कैलकुलेट कर लेते हैं। OB कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ये आएगा आपका x2 - x1 यानी 5 - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब डायरेक्ट लगाएंगे, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। y2 - y1 का होल स्क्वायर यानी 7 + 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू OA। अब OA में लगा देते हैं, तो x2 - x1 करेंगे अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर। बस अब यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग करके रूट हट गए, 5 में से 2 गए तो बचे 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, प्लस यहाँ तो होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा हमें, तो a स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, b स्क्वायर यानी 9y स्क्वायर, और 2ab, तो 3 2 जा 6 और 6 7 जा 42 y इज इक्वल टू 2 और 1 3 हो जाएंगे, माइनस के 3 का स्क्वायर 9 आएगा, और यहाँ पे तो होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6y, तो 9y स्क्वायर से 9 स्क्वायर तबाह, 9 से 9 उड़ गया, और हैं a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। अच्छा, यहाँ दोनों में ही y था, ओके ओके ओके, ठीक है, y - 3y y प्लस, हाँ ठीक है। अब ये शायद क्वाड्रेटिक की बनेगी, तो अपन क्या करें, y स्क्वायर y वाले एक तरफ ले आते हैं, तो 42 में से 6 गए तो कितने बचे भाई, 35 कहाँ बचे यार, हाँ 35 ही तो बचे, सॉरी 36 बचे भाई। y स्क्वायर इधर ही रहा, माइनस का 42y इधर आ गया, प्लस का 6y था इधर। ठीक है, एक एक करके लिख लेते हैं, माइनस का 49y ये हो गया। अब ये इसे थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, तो -6 36y माइनस का 49 बराबर 0। तो 49 के ऐसे फैक्टर की 36 आए मल्टीप्लाई करने पे, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि 49 के फैक्टर तो 7 7 का 49 होता है, तो आई डोंट थिंक सो कि ये फैक्टराइज होगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। 49 और किसी के टेबल में तो आता भी नहीं है, तो यानी कि यहाँ पर जो है हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक सेकंड में ज़रा चेक कर लेता हूँ कुछ गड़बड़ तो नहीं है। y स्क्वायर 9y स्क्वायर 3 2 6 y स्क्वायर, ये गड़बड़ है भाई, ये गड़बड़ है यहाँ पे, y स्क्वायर आएगा तो 6 और 7 7y स्क्वायर। ठीक है, इसीलिए वो फैक्टराइज भी नहीं हो रही थी। कई बार हमें पता चल जाता है कि फैक्टराइज तो होनी चाहिए, क्योंकि जो k की वैल्यू आएगी ना सवाल को देखते हुए, वो एकदम एग्जैक्ट, सॉरी y की वो एग्जैक्ट आनी चाहिए, तो पॉइंटों में तो आएगी नहीं। तो ये हो गया 6 और 1 7y स्क्वायर, और ये दोनों इधर ले आओ आप, 42y और माइनस का 49 इज इक्वल टू 0। ठीक है, वही मैं कहूँ, ये 3 2 जा 6y स्क्वायर होगा ना। अब इसके फैक्टर करने हैं मुझे, ठीक है,
तो अच्छा 7 कॉमन आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। 7 कॉमन ले लेते हैं तो 6 सत्ते 42, 7 7 सा 49। तो अब ये बिल्कुल सिंप्लीफाइड हो गई। अब इसको क्या कर सकते हैं हम, फैक्टराइज इजीली। तो माइनस का ये हो गया आपका 6, 7 1 जा 7, ठीक है। तो 7y प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो y कॉमन ले लो तो y माइनस 7, और इधर प्लस 1 कॉमन ले लो तो y माइनस 7 0। तो अब y माइनस 7 कॉमन ले लो तो इधर बच गया y प्लस 1। अगर दो आंसर आ गए अब, तो पहला आंसर आएगा y का, वो आएगा y इज इक्वल टू 7, एंड सेकेंड आंसर आएगा आपका y इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये दो आंसर आएंगे आपके इस क्वेश्चन के लिए। तो क्या दोनों ही पॉसिबल हैं या एक ही पॉसिबल होगा? -1 रखें अगर y की जगह तो ये प्लस हो जाएंगे दोनों पॉइंट, ठीक है। और अगर 7 रखें तो 21, ठीक है। तो दोनों आंसर पॉसिबल होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। इफ़ 2 वर्टिसेस ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर दिस दिस दिस। अच्छा 2 है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये रहा हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC। तो सपोज करो कि हमें B और C पता है, चलो किसी को भी लिख सकते हो वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 6,0 तो 3,0 6,0 दो कोऑर्डिनेट पता है B और C के। A हमें फाइंड करना है तो इसके नहीं पता तो इसके लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट x, y। जिसके नहीं पता उसके कुछ भी ले सकते हो। फाइंड द थर्ड वर्टिस, वही बतानी है हमें, थर्ड वर्टिसेस बतानी है इसकी, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं भैया इसको निकालने के लिए? तो इसको निकालने के लिए हम करेंगे इक्वेशन वाला तरीका खेलेंगे। अब हम जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की खासियत होती है उसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। यानी कि मुझे पता है अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो AB बराबर आना चाहिए, BC बराबर आना चाहिए, CA बराबर आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, पहले AB फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं क्योंकि इक्वेशन बनेंगी इनमें। तो AB फाइंड करते हैं हम पहले। तो AB आएगा आपका, तो इसको ले लेते हैं हम x1 y1, और इसको ले लेते हैं x2 y2, फिर इसको ले लेते हैं x2 y2। CA भी निकालेंगे ना हम, तो AB निकाल लेते हैं पहले। तो AB हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से AB आ जाएगा आपका अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6x, और ये आ जाएगा सिंपली y स्क्वायर। तो ये कुछ इक्वेशन आई हमारी, चारों ही अलग आ रहे हैं। तो AB आ गया ये हमारा। अब AB आ गया, अब BC निकाल लेते हैं, BC भी निकाल लेते हैं। चलो BC कितना आएगा, BC के लिए इसे x1 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं। किसी को कुछ भी मान सकते हो, ये x1 y1 हो गया, वो x2 y2 हो गया। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 6 में से 3 गए 3, 3 का स्क्वायर 9, और वो तो 0 ही हो गया, और ये इस पर भी अंडर रूट लगा है। तो ये ओवरऑल इसकी वैल्यू जो आ गई वो 3 ही आ गई। √9 आएगा, √9 को सॉल्व करोगे तो फिर 3 ही आएगा, ठीक है। तो BC आ गया 3 हमारा, और CA भी निकाल लेते हैं। CA कितना आएगा, तो x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस y का होल स्क्वायर, 0 माइनस y का होल स्क्वायर। तो इसको भी जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 12x, और ये हो जाएगा आपका y स्क्वायर। तो देखो हमने A निकाल लिया, AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, CA तीनों निकाल लिया। अब हम जानते हैं कि ये तीनों साइड लेंथ जो होंगी वो आपस में बराबर होंगी, तो इनको बराबर रखते हैं, ठीक है। तो अब हमें नोन कौन सी है, तो नोन हमारी ये BC साइड है। BC साइड नोन है, तो एक बार इन दोनों को आपस में बराबर रख देते हैं और एक बार इन दोनों को आपस में बराबर रख देते हैं, तो थोड़ा हमारा सॉल्व होके आ जाएगा आंसर, ठीक है। या हम अगर इन दोनों को बराबर रख दें तो कोई फ़ायदा होगा उससे, तो उससे x और y में आ जाएगी इक्वेशन। चलो पहले AB को रखते हैं बराबर, AB बराबर BC रखते हैं, ठीक है, क्योंकि बराबर है लेंथ। तो AB आया है हमारा √9 प्लस x स्क्वायर माइनस 6x प्लस y स्क्वायर
इज इक्वल टू 3 आया है। तो अगर मुझे स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी रूट हटाने के लिए, तो अगेन वही करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, ये कट गया। तो यहाँ पर सिंपल इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 बराबर 0। तो इसको 1 डाल देते हैं फिलहाल, ये हमारी कोई इक्वेशन आ गई है, ठीक है। अब एक बार ए बी और बी सी को बराबर रखा, तो एक बार बी सी और सी ए को बराबर रख देते हैं। तो बी सी बराबर सी ए कर लेते हैं, बी सी बराबर सी ए, क्योंकि लेंथ तो बराबर ही है ना तीनों की। अब बी सी 3 है हमारा, और जो सी ए आया था वो कितना था भैया, 36 प्लस एक्स स्क्वायर, 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस का वाई स्क्वायर। तो इसमें भी अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग हो जाएगी तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ये बचेगा 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये 9 इधर आके माइनस कर देते हैं, तो 36 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे 27। तो ये जो इक्वेशन आएगी ये आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x, और ये तो बचे 27 प्लस के बराबर 0। तो ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब ज़रा ध्यान से इक्वेशन 1 और 2 को देखो। क्या देखो कि इसको अगर मैं माइनस कर दूँ एक दूसरे से, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाली जो टर्म आ रही हैं दोनों पॉजिटिव में है, तो दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएंगी, और x में ऊपर बचेगा, x में नीचे बचेगा, यहाँ से x निकल के आ जाएगा मेरा, और जैसे ही x निकल के आएगा मैं उसको किसी में भी पुट कर दूंगा तो y भी निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये सिंपल हो गया, तो मैं लिख देता हूँ इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ठीक है, माइनस कर देते हैं दोनों को। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x बराबर 0, इसके नीचे दूसरी उतार देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27 बराबर 0। तो इन्हें माइनस करना है मुझे, तो माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, एलिमिनेशन से कर रहे हैं। तो ये प्लस माइनस के कट गए, प्लस माइनस के कट गए, और 12 में से 6 गए तो 6 बचे, 6x, और ये माइनस का 27 उधर जाके 27 बचा। तो ये हो गया आपका x बराबर 27/6। तो अगर मैं इसे 3 से कट करूँ, 3 9 जा 3 2 जा, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 9/2, ठीक है, यानी ये जो x था ना ये मेरा आ गया 9/2। फ्रैक्शन में आ रहा है, कोई नहीं, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। y निकालना है तो अब इक्वेशन 1 ले लेते हैं, क्योंकि वही शॉर्ट है सबसे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या है मेरी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x। अब यहाँ x 9/2 पुट करना है मुझे, तो 9/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस वाई स्क्वायर माइनस इंटू 9/2, ये कट गया, 2 3 जा 6 होता है, ठीक है। अब तो ये हो जाएगा 81/4 प्लस का वाई स्क्वायर और माइनस का 9 9 3 27 27 हो जाएगा, ठीक है, 4, ठीक है, ठीक है। अब वाई स्क्वायर को तो यहीं रहने देते हैं, बाकी इन दो को उधर ले जाते हैं। तो 27 ये हो जाएगा माइनस का 81/4। अब इसे सॉल्व करना है हमें, तो एलसीएम आ जाएगा 4 डिवाइड बाय, तो 1 4, तो 4 इंटू 27 करो, 108, 81 वाई स्क्वायर। तो y आ जाएगा यहाँ से, अब इन्हें माइनस कर लेते हैं, 8 में से 1 गए 7, और इधर 10 में से 2 गए 27/4। तो ये आ जाएगा आपका रूट में, और आप 27 को क्या लिख सकते हो, 9 इंटू 3, 9 3 27 होता है, और 2 तो बाहर आ जाएगा, 4 रहने देते हैं, चलो अभी रूट में है ना। तो y की वैल्यू आ जाएगी, 9 का 3 बाहर आ जाएगा, तो 3√3 बचा यहाँ पे, और नीचे आएगा 4 का √2 बाहर। तो y की वैल्यू आ गई 3√3/2। तो ये बहुत ही टफ क्वेश्चन था, इससे टफ क्वेश्चन शायद ही आए एग्जाम में। तो y का जो कोऑर्डिनेट आया निकल के वो आया है, और कोई सोच भी नहीं सकता ये सिंगल डिजिट में आ रहे हैं और ये फ्रैक्शन में आ रहे हैं, कोई सोचेगा गलत ही निकाला है मैंने, बट यही आ रहा है 3√3/2। तो y का कोऑर्डिनेट आया 3√3/2, ठीक है। तो इस तरीके से ये थे टॉप 10 क्वेश्चंस, इजी से टफ की तरफ मैंने इसको सॉल्व किया है। तो आई होप अगर आप ये सब क्वेश्चंस समझ के पढ़ के कर पाए होंगे तो
आपकी बढ़िया तैयारी है और नहीं है तो इसको एक बार अच्छे से 1-2 बार निकालो, और एनसीईआरटी की तो प्रैक्टिस करनी ही करनी है ना। इसमें मैंने वो वाले क्वेश्चंस नहीं लिए जैसे 1.3 सेक्शन में डिवाइड करता है, 2 सेक्शन में डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट को, 3 पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में, है ना। तो वो तो एनसीईआरटी में गिवन ही थे, लेकिन बोर्ड में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैंने आपको बता दिए। तो इस तरीके से आपकी अप्रोच होनी चाहिए हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। टॉप 10 क्वेश्चंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कल मैं कराऊंगा। कौन सा चैप्टर रह गया? अभी लगभग सारे चैप्टर कवर कर ही लिए हैं मैंने। कल ले लेते हैं। कल मैं सोच रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री के टॉप 5 क्वेश्चंस लेकर के आऊँ जो सॉल्व करने वाले होते हैं, आइडेंटिटी वाले। तो वो मैं कल लेकर के आऊँगा, उनको अपलोड कर दूँगा, उनको देख लेना आप। PDF आप व्हाट्सएप से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। बाकी लगे रहो अपने मैथ की प्रैक्टिस के लिए। फॉर्मूले को सुबह शाम रिवाइज करो, सारे चैप्टर के फॉर्मूले लिख के देख लो एक एक बार कि कहीं मैं किसी चैप्टर का फॉर्मूला भूल तो नहीं रहा हूँ। तो भूलना नहीं है कोई भी फॉर्मूला, उसको बार बार आप लिखो। एक बार सुबह लिख दो, एक बार शाम को लिख दो फटाफट, कि मुझे कितने याद रहे सुबह उठ के। तो इस तरीके से आपकी तैयारी अच्छी होती रहेगी। दूसरी चीज़ ये है कि मैं भी करा ही रहा हूँ, बट आप मेरे से ज़्यादा मेहनत करनी है आपको, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन आते रहेंगे, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना अपने, और लाइक कर देना अगर पुराने कस्टमर हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।